चुनाव हुआ था तो बोले थे किसानों का आय दुगनी कर देंगे। हाँ। हुआ क्या? भूपेश बघेल ने कर दी कोई किसानों की आय हाँ, दुगनी? बिल्कुल। किसानों की बिल्कुल आय हो गई। दुगनी हुई है? हाँ, बिल्कुल हो गई है। किसानों की आय दुगनी हुई है? नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी हुई है? हुई है। आप बताइए। नहीं हुआ है। आप सर जिसमें तो फंस गए देखिए आप, देखिए किसानों ना, की आय नहीं, दुगनी इसने इन्होंने भी नहीं की। मैं बता रहा हूँ, हाँ? है नहीं? नमस्कार जी, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। और ये छत्तीसगढ़ की बिलाईगढ़ विधानसभा का ये रिकोटार ग्राम पंचायत है। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने रिकोटार ग्राम पंचायत के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। शुभ नाम क्या है आपका? भगत यादव। भगत यादव। भगत राम यादव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। 2018 के चुनावों में सरकार ने जितने भी वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, क्या अब सभी वादे पूरे हुए हैं? लगभग तो ज़्यादातर वो पूरे हो चुके हैं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगभग ही क्यों कहते हैं? क्या खुल के नहीं कह सकते कि पूरे हो गए? नहीं, खुल के बोल रहा हूँ मैं, लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये अच्छा। एक तो छोड़ के उसी को मैं नहीं जान रहा हूँ, जो शराबबंदी है ना, हाँ। उसी को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं किसी बस कारणवश। बस एक बस, शराबबंदी रह गई हाँ, थी। हाँ, बाकी जो है ना लगभग कंप्लीट है। लेकिन अगर हम बात करें कि शराबबंदी के मुद्दे का जो असर की बात करें, तो महिलाओं का वोट बैंक खींचने का काम हुआ था। शराब बंद करेगी सरकार, तो महिलाओं का वोट बैंक भूपेश सरकार के खाते में गया था। जी, तो एक यही मुद्दा है बस, शराबबंदी ना और इसके अलावा कोई और है? और तो नहीं है मुद्दा अभी। लेकिन मैं बताता हूँ, शायद आप भूल गए हैं, मैं बता देता हूँ। चीट फंड की कंपनियों का पैसा वापस करने की बात कही थी सरकार ने, तो वो नहीं दिया है। नहीं, ज़्यादातर तो रिटर्न लिया है ना, वो पकड़ रहे हैं मिल रहा है। डायरेक्टर को और जो भी उसमें हम्म। वो करेगी, करेगी। करेगी। अगर अब आपको लग रहा है कि कर देगी? बिल्कुल कर आप देगी। मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, रिकोटार ग्राम पंचायत के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हमारे सामने भाई साहब। ये कह रहे हैं कि सरकार वापस कर देगी। जी, बिल्कुल, ये तो तो बीजेपी सरकार में पैसा फँसा है ना, और बी हमारी जो सरकार है वो तो वापस करने का ज़िम्मा लिया है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि भाजपा की सरकार में जो पैसा फँसा था, चिट फंड कंपनी का यानी गठन करने वाली रमन सिंह सरकार थी। बिल्कुल। मैंने मान लिया, पर आप भी तो यह मानिए फिर कि भाजपा सरकार के में गठन हुआ, लेकिन जवान किसने दी थी? कांग्रेस सरकार ने दिया था। तो क्या गरीब लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको वापस करने का सरकार का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है और वो काम कर रही है उस क्षेत्र में सरकार अभी। मतलब जो वो चल रहा था ना, जैसे कि साईं प्रसाद है, कई ठो एजेंसी चल रही थी हाँ, हाँ। देश में, हाँ, उसको मोदी जी बंद कर दिए। हाँ। यदि मतलब चल रहा होता, हुँ, तो जो पब्लिक का पैसा है, अभी तक तो रिटर्न हो गया होता। तो उसको ही बंद कर दिया संस्था को। हो जाएगी ना, एक जो चोर है उसको पकड़ रहे हैं अभी, हाँ। और उनकी जो संपत्ति है जब्ती किया जा रहा यानी है। कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस चीट फंड कंपनी में जिन-जिन लोगों का हाथ है, उनकी संपत्ति जब्त करके बिल्कुल, और जब जनता को दी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि ऐसे तो बस सबकी संपत्ति इतनी बैठ जाएगी। अब ये तो सरकार अपने बजट में से भी कर सकती है। हाँ, कर सकती है। सरकार कर सकती है, हाँ, लेकिन जो है गरीब का पैसा दूसरे लोग खाए हैं, तो हाँ। सरकार क्यों अपने खजाने से पैसे दे? सरकार नहीं देगी ना। बिल्कुल नहीं देगी। तो एक बात बताइए कि काला धन का जो आरोप मोदी जी पर लगा देते हैं, जैसे कि किसने भूपेश बघेल हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कि काला धन पैसा वापस लाने की कही थी मोदी जी ने, तो फिर मोदी जी की जिम्मेदारी क्यों? नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया 9,000 करोड़। नीरव मोदी पूछिए, उदाहरण के लिए मैं इसलिए नीरव मोदी रख रहा हूँ। अडानी के खाता में है। नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया। भाजपा जैसे कांग्रेस वालों ने आरोप लगाए कि वो कैसे पैसा लेके भाग गया। अगर उस बात को फिर मोदी जी की तरफ से बयान आया उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कि सरकार को कर्जा देने वाले कौन लोग थे, फिर कांग्रेस सरकार थी। नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भाग गया है, हाँ। तो ठीक है। मोदी जी के राज में भाग गया, मोदी जी जिम्मेदार हैं इसके, ये मान लिया मैंने। हाँ, बिल्कुल, मोदी जी अब जब सर जो सरकार है हाँ, और जो है जो कर्जा लिया है, हाँ, वो देश छोड़ के भागता है, तो हाँ। जो सरकार उसकी ज़िम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल ज़िम्मेदारी बिल्कुल है। सही बात है। अब लेकिन कर्जा दिया किसने था? कोई सरकार दे उसको। अभी आपने कहा कि रमन सिंह की कंपनी थी, रमन सिंह ने फंसवाए। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने कर्जा दिया था, हाँ, है नहीं? लेकिन जब मोदी जी आए, हाँ। तो ये देश छोड़कर भागे, तो उसको पकड़ना चाहिए था, रोकना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था ना। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं पकड़ सकते? कोई आप देश के चौकीदार हो भाई। फिलहाल अडानी तो है देश में घूम रहा हुँ, है नहीं? हुँ। 20,000 करोड़ रुपया वो किसका पैसा है? ये तो किसका बता दें मोदी जी। किसका है? मोदी जी बताएँ ना। अच्छा, 20,000 करोड़ लेके जो घूम रहा है वो यानी वो तो कि देश उसका में नहीं घूम है, रहा है ना। वो उसका नहीं है। नहीं, वही तो काला धन है। काला अच्छा, धन अपने मित्रों को बाँट रहे हैं। अपना जो है आय बताएँ ना वो। कौन? अडानी जी बताएँ। सुनने में मिलता है हाँ। कि 20,000 करोड़ रुपया। देखिए सर, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, कोई नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि लिप्त तो दोनों ही है ना? नहीं, नहीं। अच्छा, सिर्फ अ, भाजपा ही भाजपा है। अभी जो है उसको तो मानेंगे ना। हुँ।
अभी जो है मतलब भाजपा ही भाजपा सिर्फ यानी कि दोषी है, कांग्रेस नहीं है इसमें। है दोषी है, जब पकड़े जाएंगे दोषी ठहराए तो जाएंगे शायद तब हमारे दोषी है। देश का विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की आपस की फूट में जनता का भला नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि अटल जी भी थे देश में प्रधानमंत्री, हाँ, और जो विपक्ष थे हाँ। सबको साथ लेकर चले, अच्छा चला देश। मोदी क्यों लेके चले जब राज्यसभा में भी विधानसभा में भी उनका बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, तो क्यों लेके चले? नहीं, वो तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन तरीका से देश चलाए ना भाई। जैसे कि देश चलाने में क्या कमी रही है? बहुत प्रकार की कमी है। जैसे कि 2014 में मोदी जी बने, आज 9 साल हो गए लगभग। जब चुनाव हुआ था तो बोले थे किसानों का आय दुगनी कर देंगे, हाँ। हुआ क्या? भूपेश बघेल ने कर दी किसानों की आय हाँ, दुगनी? बिल्कुल। किसानों की बिल्कुल आय कर दी। दुगनी हुई है? हाँ, बिल्कुल हो गई है। किसानों की आय दुगनी हुई है? नहीं हुए। आप झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं। किसानों की आय दुगनी हुई है? हुई है। आप बताइए। नहीं हुआ है। आप सर जिसमें तो फंस गए देखिए, आप, देखिए, किसानों की आय नहीं, दुगनी इसने इन्होंने भी नहीं की। मैं बता रहा हूँ, हाँ। है नहीं? अभी जो है 2800 रुपया धान की कीमत हाँ। देश में कोई नहीं दे रहा है। अब इस पे तो आइए, अभी आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी के मोदी जी ने नहीं की, चलिए मान लिया, पर लेकिन भूपेश बघेल ने भी तो कहा था, मैं तो इस मुद्दे पे बोल भी नहीं रहा हूँ, पर कहीं नहीं हुई है किसानों की आय दुगनी करने का भूपेश जी वादा किया दुगनी था। दुगनी कर दूंगा ऐसे नहीं बोला था। आरोप हम देखिए, मैं कैसे कह रहा हूं कि मोदी जी की गलती है, उसमें मैंने माना, तो भूपेश बघेल की गलती पे जब मैं अब आरोप लगा रहा हूं भूपेश बघेल पे, किसानों की आय दुगना करने की बात कही थी, आप ही ने कहा कि किसानों की आय मोदी जी ने नहीं की दुगनी, पूरे भारतवर्ष की। ठीक है, मान लिया, मैंने तो मान लिया। अब लेकिन आप भी तो बताइए, भूपेश बघेल ने भी तो कहा था छत्तीसगढ़ की जनता से। फिर भी जो हमारे देश में छत्तीसगढ़ है, हाँ। किसानों के हालात देश में छत्तीसगढ़ की बेहतर है। दुगनी हो या न हो, लेकिन बेहतर है छत्तीसगढ़ की किसानों की हाल, क्योंकि 2800 रुपया देश में कहीं भी धान नहीं ले रहा है, हाँ। कोई सरकार नहीं ले तो रही है। अगर इसी भाजपा ने जो दो छत्तीसगढ़ के 2023 के इलेक्शन में घोषणा कर दी कि 25 कुंटल प्रति एकड़ की धान खरीदेगी भाजपा सरकार, तो फिर क्या होगा? अब वो जनता समझेंगे। जनता तो फिर देखा जाए तो जनता को तो लालच चाहिए, तो जनता तो फिर भी बह जाएगी भाजपा के खाते में। छत्तीसगढ़ में किसान ही किसान है, जो जो पार्टी हाँ। किसान के लिए बेहतर करेगी वही सरकार बनाएगी यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा, बड़े जोड़ तोड़ काउंटर पे काउंटर, ताबड़तोड़ सवालों के जवाब चले। अगर यहाँ की बात करें तो भाई साहब का भी फर्ज है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो थोड़ी बहुत कांग्रेस की तो बजानी पड़ेगी, तो भाई साहब ने थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बजा दी। जैसे कि यहाँ पे संबित पात्रा की बात करें कि जब भाजपा वालों से बेरोजगारी की बात की जाए, घुमाते रहते हैं बात को, ऐसे ही भाई साहब ने बड़ी घुमाने की कोशिश करी। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ में। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ। जय हिंद।